हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए वर्गमूल एवं घनमूल का चैप्टर लेकर आया हूं। आज इसका वर्गमूल वाला चैप्टर का जो तीसरा दिन है। अगर आप लोग पहले दिन दूसरे दिन का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए। फिर आज तीसरा दिन है। आज 3 टाइप पढ़ाएंगे, तीनों टाइप आज समाप्त कर देंगे, पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला टाइप क्या है आपका आज का। वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, यानी जो भी वर्ग रहेंगे उनका योग रहेगा या तो अंतर रहेगा, उस पर आधारित क्या है प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हमारा, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580, यानी दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग, यानी माना पहली संख्या x है और दूसरी क्या है y है, तो उनके वर्गों का योग यानी उनका वर्ग करेंगे फिर योग करेंगे। वर्गों का योग कितना है 580, यानी दोनों मिला करके बराबर 580। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया दोस्तों, आपका समीकरण 1 हो गया। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी x गुणे y का मान निकालना है। दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पर कितना आएगा यही आपको बताना है। फिर दिया हुआ है यदि दोनों संख्याओं का योग 34 है, यानी दोनों संख्याएं x और y उनका योगफल कितना दिया हुआ है 34 दिया हुआ है। ये समीकरण मान लीजिए 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को लेकर के आप सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप चाहें तो इसमें कई तरीके लगा सकते हैं, इसका भी फार्मूला बना सकते हैं या तो इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो बात वहीं आ जाएगी। यानी कहने का मतलब है समीकरण जो 2 दिया हुआ है लिखेंगे आप, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए दोस्तों, हमने वर्ग क्यों किया, क्योंकि हमारा समीकरण 1 में ये दिया हुआ है वर्ग, तो इसको भी हम लोग कर लेंगे वर्ग। तो अब ना इसका मान x स्क्वायर धन y स्क्वायर का मान 580 जो रहेगा इसी वर्ग में कहीं पर आएगा तो हम लोग उसको रख देंगे। इसीलिए हमने समीकरण 2 का क्या कर रहे हैं वर्ग कर रहे हैं। तो वर्ग जब आप करेंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर 34 का वर्ग। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आप तोड़ेंगे, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156। 34 का स्क्वायर होता है 1156। फिर दोस्तों x स्क्वायर धन y स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो कितना दिया हुआ है x स्क्वायर धन y स्क्वायर की वैल्यू 580, यानी अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या है दोस्तों, इसकी वैल्यू आप रख देंगे 580, x स्क्वायर धन y स्क्वायर की वैल्यू 580, यानी आपका हो गया 580 प्लस ये 2xy बराबर 1156। 580 दोस्तों इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 2xy इज इक्वल टू 1156 में से 580 क्या होगा घट जाएगा। 6 में से 0 जाएगा 6, 15 में से 7 8 गया 7, 10 में से 5 गया 5। 2 इधर गुणा करा, उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा। बस x गुणे y बराबर आ जाएगा 2 से कटाएंगे 2 दूना 4, 1 2 8 16, 2 8 16, यानी दोनों संख्याओं का आपस में ये सटे हैं दोनों, तो इसका मतलब आपस में दोनों गुणा कर रही हैं, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया दोस्तों 288। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। आ गया दोस्तों आपका ये आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। वर्गों का अंतर 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें दोनों संख्याओं का योगफल पूछा हुआ है, यानी अगर दोनों संख्याएं, पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो दोनों संख्याओं का योगफल आपको बताना है। तो बस माना पहली संख्या x है और दूसरी क्या है y है, दिया हुआ है दोनों धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी इन दोनों के वर्गों का योग कितना है 100 है। समीकरण 1 हो गया। तथा उनके वर्गों का अंतर, यानी इनका वर्ग करेंगे फिर उनका अंतर कितना है 28 है। ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्याओं का योग मतलब
यक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए ये है दूसरा जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये दोनों स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में है। बस दोस्तों दोनों समीकरण को लेकर के हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। यानी दोनों समीकरण को जोड़ने पर आप जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। यानी जोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। यक्स स्क्वायर कितने यक्स स्क्वायर, 2 यक्स स्क्वायर बराबर 100 में 28 जोड़ेंगे तो आएगा 128। 2 इधर गुणा करा उधर जाएगा तो भाग करेगा, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 64। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, यानी अंडर रूट में 64 की वैल्यू होती है 8, यानी 8 का स्क्वायर होता है 64। यानी एक्स की वैल्यू पता चल गई दोस्तों कि हो गया आपका 8। समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में एक्स का मान अगर आप रख देंगे तो आ जाएगा किसका मान, वाई का मान। यानी अब लिखेंगे समीकरण 1 से, या 1 से चाहे 2 से, किसी में भी रखेंगे वैल्यू एक ही सेम आएगा। यक्स की वैल्यू कितना रखना है दोस्तों यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर धन ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों 100। 8 का स्क्वायर इधर करेंगे तो 64 प्लस में होगा, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 100 माइनस 64, ये 8 का स्क्वायर 64 है। तो 100 में से 64 घटेगा 36, स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में 36, तो y बराबर हो गया अंडर रूट में 36 का वैल्यू कितनी होती है 6, तो y बराबर 6, x बराबर 8। तो आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी दोनों को जोड़ना है, x और y को दोनों को जोड़ना है। तो पहली है 8, दूसरी संख्या कितनी आई है 6, तो 8 और 6 कितना हो गया दोस्तों 14। ये आ गया आपका आंसर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक संख्या तथा उसके योग 72 है, यह संख्या कौन सी है, कौन सी है। देखिए दोस्तों एक संख्या, यानी संख्या एक ही है, उसी संख्या को आपको बताना है। एक संख्या तथा उसके वर्ग का योग, यानी एक संख्या यक्स है और उसका वर्ग करेंगे यक्स स्क्वायर, दोनों का योग कितना दिया हुआ है 72। तो यह संख्या कौन सी है। बस दोस्तों अब आप देखेंगे तो इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, यक्स कॉमन, तो यक्स तो यहाँ पर जब यक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर एक ठो यक्स बचेगा, बराबर 72। तो अब आप दोस्तों समझ गए हैं कि यहाँ पर यक्स की कुछ भी वैल्यू रखेंगे और दूसरे वाले में ब्रैकेट में जो है यक्स की जितनी वैल्यू इधर रखेंगे उतने वैल्यू इधर रखेंगे, लेकिन एक ठोस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। यानी दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो आना चाहिए कितना 72। तो एक संख्या यक्स है, दूसरी संख्या यक्स प्लस 1 है, दोनों का आपस में गुणा है तभी तो आया है 72। यही तो इसी को लिखे हुए हैं हम। पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या यक्स प्लस 1 है, कहने का मतलब जो पहली संख्या होगी दूसरी संख्या उससे एक ठो ज़्यादा होगी बस। तो अगर हम डायरेक्ट लगाना चाहें तो हम सोच सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं, क्रमागत दो संख्याएं हों जिनका गुणनफल कितना आना चाहिए 72 आना चाहिए। तो बताइए आप लोग क्या ऐसी दो क्रमागत संख्याएं जिनका गुणनफल 72 हो। तो एक होता है 8, दूसरा होता है 9, 8 9 72, क्योंकि ये 8 है, ये 8 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। तो यह संख्या कौन सी है, तो संख्या हमने माना था यक्स। संख्या क्या माना था हमने यक्स, तो यक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8। यक्स बराबर क्या हो गया 8, यानी यह संख्या आ गया आपको दोस्तों 8। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट। घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। दोस्तों अभी पीछे हमने पढ़ाया तो वर्गों के योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न पढ़ाया। अब क्या है कि घनों के योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपका जैसे दिया हुआ 0.2 घाते 3, 0.3 घाते 3, 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 गुणे 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर।
अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसका घन करना है, इसका घन करना है, इसका वर्ग, इसका दो गुणा, इसका वर्ग, तो ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं, घन वाले हों या वर्ग वाले हों, जब इस तरह से सवाल आ जाते हैं तो हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, बस दो ही चीज़ें हैं इसमें, दो ही पद है, 1.2 है, 1.3 है। कहीं भी देखेंगे 0.2 0.3, बस इसके सिवा और कुछ है ही नहीं। तो बस पहले वाले को a मानेंगे, दूसरे वाले को b। तो आप देख रहे हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फार्मूला a का क्यूब प्लस b के क्यूब के फार्मूले पर हम लोग इसको तोड़ देंगे। यानी सबसे पहला काम दोस्तों हम आपको बता दें कि a क्यू धन b क्यू का फार्मूला होता क्या है, उसी पर तोड़ने वाले हैं। तो a क्यू धन b क्यू का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a धन b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी धन b स्क्वायर। बस दोस्तों इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग इस सवाल को लगाने वाले हैं। तो बस ऊपर वाले को दोस्तों आप तोड़ दीजिए, ऊपर वाले को a क्यू धन b क्यू। तो हमने बताया कि a क्यू धन b क्यू जब हो तो उसको ऐसे तोड़ते हैं, a धन b यानी 0.2 धन 0.3, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर माइनस a गुणे b यानी दोनों का आपस में गुणा यानी 0.2 गुणे 0.3 धन b स्क्वायर, b का मतलब है 0.3 यानी b का स्क्वायर पूरे के अपान। दोस्तों नीचे वाला जो हर में है उसको हर में ही रहने देंगे, बस हर वाले को कुछ नहीं करेंगे, बस आपका हो जाएगा हर जैसे का तैसे, यानी 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 गुणे 0.3 धन 0.3 का स्क्वायर। बस दोस्तों कुछ नहीं करना है। आप देख रहे होंगे कि ये जितना ब्रैकेट वाला है, पूरा ब्रैकेट वाला इस ब्रैकेट वाले से क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, समान है। इस ब्रैकेट वाले की पूरी वैल्यू जितना भी हल करेंगे आएगा, उसका भी इतना आएगा। बस बच क्या जाएगा आपका, इस ये वाला ब्रैकेट बच गया है। 0.2 में 0.3 जोड़ेंगे तो आएगा 0.5। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। ऐसे सवालों का फार्मूले के प्रयोग से जब आप लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा, अदरवाइज बहुत कठिन हो जाएगा। लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा कठिन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस पर। 0.8 का क्यूब माइनस 0.9 का क्यूब पूरे के अपान 0.8 का स्क्वायर धन 0.8 गुणे 0.9 धन 0.9 का स्क्वायर। बस दोस्तों कुछ नहीं करना, इसको भी ए क्यू माइनस, अब यहाँ पर आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू वाले फार्मूले पर आप तोड़ेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला सबसे पहले हम लिख देते हैं। क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस दोस्तों इसी फार्मूले पर हम लोग रख देंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या है, ए माइनस बी, यानी इसको इसमें से घटाना है। तो ए माइनस बी यानी 0.8 माइनस 0.9, फिर ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर मतलब 0.8 का स्क्वायर धन ए बी, ए गुणे बी यानी 0.8 गुणे 0.9, फिर धन बी स्क्वायर मतलब 0.9 का स्क्वायर पूरे के अपान दोस्तों हर को जैसे का तैसे ही छोड़े रहेंगे, यानी 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.8 गुणे 0.9 और धन 0.9 का स्क्वायर। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट वाला इस ब्रैकेट वाले से कट जाएगा पूरा, क्योंकि एकदम सेम है, जो भी हल इसका आएगा वही हल इसका भी आएगा। बस बच क्या गया, 0.8 में से 0.9 घटाना है तो माइनस 0.1 माइनस में चला गया दोस्तों, ये माइनस 0.1। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं टाइप नेक्स्ट, क्वेश्चन भी नेक्स्ट। फिर अंदर उसके बनाया हुआ है 1 2 3 4, फिर 64 दिया हुआ है। बस दोस्तों
कुछ नहीं करना है, बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसे सवाल आ जाए अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, कड़ी के अंदर कड़ी, कड़ी के अंदर कड़ी, तो सबसे पहला काम हम लोग अंदर से कड़ी को हल करते हुए आएंगे। कहने का मतलब एकदम अंदर से, बाहर से नहीं, तो अंदर से हल करेंगे। तो ये ऊपर वाला जिससे का तैसे भी रहेगा, अब अंदर वाले को हल करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि अंदर इस पर कड़ी के ऊपर कुछ नहीं लिखा है। जब कड़ी के ऊपर कुछ नहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब हमें वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। इसका मतलब ये कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 2 लिखा है, तो 2 का मतलब कि वर्ग, वर्ग का मतलब वर्गमूल, कड़ी बनाया है तो वर्गमूल निकालना है इसका मतलब। बस दोस्तों, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 6 डिजिट हैं। तो जो भी वर्गमूल आएगा वो 3 डिजिट दशमलव के बाद रहेंगे, 3 डिजिट बस। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। भाई 8 का वर्ग होता है ना 64। तो ठीक है, तो 8 तो हो गया। तो दशमलव कितने अंकों पर लगेगा? 3 अंकों पर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दशमलव 6 अंकों पर है, तो वर्गमूल निकालते हैं तो 3 अंकों पर हो जाता है, इसका आधा, यानी हो गए 3 डिजिट। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। फिर दोस्तों ये वर्गमूल वाला, इतना अंदर वाला हल किया, इसको हल कर लिया है अभी। अब देखते हैं अब क्या करना है। अब इसी संख्या का 0.00 मूल निकालना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अंडर रूट में अगर 3 बार रहेगी तभी ये निकलेगा। इसमें क्या था कि 2 बार रहता है तब निकलता है, तो इसमें 3 बार रहेगा। तो देखिए आप 8 को तोड़ेंगे तो 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8, 1 अंक इसका दशमलव, 1 अंक इसका, 1 अंक इसका, कुल मिला के कितने अंक हो गए दशमलव पर? 3 अंक हो गए, एकदम सेम वही है। तो बस एक ही संख्या 3 बार मिल गई, तो जो 3 बार मिल गया तो बाहर निकल गया, यानी 0.2। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। घन दिया है, फिर वर्ग दिया है, फिर 0.00700। बस दोस्तों बिल्कुल यही सवाल है, एकदम सेम इसी की तरह है। ऊपर वाले को अभी कुछ नहीं करना, अंदर वाले को करना। तो अंदर वाला आप देख रहे हैं कि वर्ग है, वर्गमूल निकालना है इसका। तो 729 किसका वर्ग होता है? 27 का वर्ग होता है 729। तो ये हो गया 27। तो 6 अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कितने अंकों पर हो जाएगा? 3 अंकों पर हो जाएगा दशमलव। बस दोस्तों अब इसको तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ लेंगे। 27 को आप तोड़ लेंगे, 3 तिरिके 9 तिया 27, दशमलव 3 अंकों पर, तो दशमलव इसका 1 अंक, इसका 1 अंक, इसका 1 अंक, यानी कुल मिला के हो गया 3 अंक। तो एक ही संख्या 3 बार मिल गई, तो बस जो 3 बार मिल गया वो हो गया बाहर, बस 0.3। ये आ गया आपका दोस्तों आंसर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करना है। अब क्या है कि बाहर 2 हो गया है, कुछ नहीं लिखा होता, बाहर वर्गमूल है, अंदर अब घनमूल दे दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे ही करेंगे, अंदर से ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो घनमूल है तो इसका मतलब इसका 21 संख्या का घन होता है 26, 21, 44। तो अब आपको पता करना पड़ेगा। तो हमने बताया है आपको कि 26, 21, 44 का घन कैसे निकालते हैं। यानी अगर घनमूल दिया हो निकालने के लिए तो पहले कैसे पता करते हैं कि किस संख्या का घन है। तो घन का मतलब 3-3 जोड़ा बनाते हैं। भाई घन है तो इसका मतलब 3-3 जोड़ा बनाएंगे। तो ये देखते हैं कि ये किस संख्या के घन करने पर इकाई के स्थान पर 4 आता है। किस संख्या का घन करने पर, किस संख्या का मतलब कि 1 से लेकर 10 के बीच में ही खोजना है। 1 से लेकर के 10 के बीच में ही खोजना है आपको कि ये जो किस संख्या का घन करेंगे 1 से लेकर 10 के बीच में, कि उसके इकाई के स्थान पर कितना आ जाए? 4 आ जाए। यानी 4 के घन में ही आता है 64। इकाई में 4 आता है कि नहीं? 4 के घन में। तो अब आप जान जाइए कि जो भी संख्या होगी उसका लास्ट वाला संख्या क्या होगा? 4 होगा। लास्ट वाली संख्या क्या होगी? 4 होगी, क्योंकि 4 ही के घन में 4 आता है। 4 चौके 16 चौके 64। तो ये इतने का मतलब हो गया कि लास्ट में 4 होगा। अब दोस्तों पता करना है इसका 262। तो 262 किस संख्या का घन करे कि 262 आ जाए या उससे कम रहे लेकिन उससे ज़्यादा न हो। 6 का घन होता है 216 और 7 का घन होता है 343 और 7 का घन होता है 343। तो दोस्तों जान गए कि 7 का घन तो होगा नहीं, क्योंकि ये होता है 343। बस आगे 6 का घन है ना 216, इससे कम, बस आ गया 6। तो आगे क्या रहेगा? 6 रहेगा। ये क्या रहेगा? 4। यानी आप समझ गए कि 64 का घन है। 64 का घन है 26, 21, 44। बस इसका मतलब हो गया ये 64। बस जब आप 6 अंक है तो इसका घनमूल निकालते हैं तो ये 2 अंकों पर रख जाता है। भाई 6 अंकों पर है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है कि दशमलव कितने अंकों पर लगेगा, तो ये जो निकालना है उसी से बस भाग दे दीजिए। तो 6 में 3 से भाग देंगे तो कितने अंकों पर लगेगा? 2।
बस 0.6 अंकों पर है तो 3 से इसमें 6 में भाग देंगे जो 6 अंकों पर है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि दशमलव कितने अंकों पर लगाएं हैं। तो 3 दूना 6 यानी 2 अंकों पर लगेगा। बस दोस्तों 0.64 का वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंकों पर दिया हुआ है, तो वर्गमूल कितने अंकों पर लग जाएगा, 1 अंक पर लग जाएगा यानी 0.8। आई होप ये बात आप समझ गए, ये आ गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल है दोस्तों। वर्ग यहाँ पर कड़ी दिया हुआ है, कड़ी के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वर्गमूल, फिर अंदर वाले का घनमूल, फिर 0.015625, इसी का पहले अंदर वाले का आप निकाल लेंगे घनमूल। तो पहले पता लगाइए कि किसका घनमूल होता है। तो हम जानते हैं कि ये 25 का घन होता है, 25 का होता है 15,625। तो बस दोस्तों ये 25 का होता है, तो दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो 6 में इस 3 से भाग देंगे तो आएगा 3 दूना 6 यानी 2 बार जाएगा। तो बस दशमलव के बाद कितने अंक रहेंगे, 2 यानी 2 अंकों पर दशमलव लगेगा। आई होप कि इतनी बात आप क्लियर है। बस अब 0.25 का वर्गमूल निकालेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो 2 अंकों पर दशमलव था तो अब 1 अंक पर लग जाएगा यानी 0.5। ये हो गया दोस्तों आंसर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए हैं दोस्तों। आज आपका वर्गमूल एवं घनमूल का चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। लगभग 10 टाइप पढ़ाया हूँ मैं आपको। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।